लक्ष्मी जी में विष्णु भगवान में भी झगड़ा करा दिया, लेकिन शंकर भगवान और पार्वती में कभी झगड़ा नहीं है। नारद जी चल देते हैं, चलते चलते पहुंच जाते हैं शंकर भगवान के यहाँ। शंकर भगवान तो कैलाश पर्वत पर तपस्या करने के लिए गए थे। माँ पार्वती मिलती हैं, बोले नारद आइए पधारिए, काफी दिन हो गए, क्या बात है आजकल? बोले क्या बताऊं मैया, आना जाना बस कम कर रखा है, क्योंकि लोगों में इतना प्रेम नहीं रहा, लोग प्रेम करते नहीं हैं। और तो क्या बताऊं, संसार के लोग हैं ना, अब तो आपस में पति पत्नी में भी प्रेम नहीं रहा। बोले अच्छा, नहीं रहा होगा, लेकिन नारद शंकर भगवान तो मेरे से बहुत प्रेम करते हैं। बोले अच्छा मैया ये बात है? बोले हाँ, देखो नारद जी का तो यही काम है, जहां झगड़ा नहीं हो रहा हो वहां झगड़ा कराते हैं, और जहां झगड़ा हो रहा हो वहां शांति कराते हैं। बोले मैया क्या बताऊं, आप कह रही हैं, लेकिन सुर नर मुनि जन सब कहें यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। कोई अगर थोड़ा प्रेम करता भी है ना, तो स्वार्थ के वशीभूत करते हैं, ऐसे कोई प्रेम नहीं करता, उसमें कुछ स्वार्थ छुपा हुआ होता है। बोले महाराज देखो नारद जी, और तो क्या बताऊं, मेरे से कुछ भी छुपाव नहीं करते। शंकर भगवान तो मेरे को ऐसी ऐसी लीलाएं बता देते हैं, कहते हैं ना जब तपस्या में होते हैं कोई झांकी भगवान की दिखती है, उसको तो बहुत गोपनीय रखना चाहिए। कहते गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, बहुत गोपनीय रखो, इतना प्रयत्न करो उसको किसी को मत बताओ। लेकिन क्या बताओ, मेरे को तो बताते हैं, आज मैंने यह झांकी देखी। बोले मैया आपसे तो बड़ा प्रेम करते हैं, जब आपसे इतना प्रेम करते हैं, उस गोपनीय जो बात है उसको भी आपको बता देते हैं, तो आपको ये तो बताया होगा जो शंकर भगवान नार में जो माला पहनते हैं वो किसकी माला है? बोले अरे नारद ये बात मेरे को कभी बताई नहीं, ऐसा कोई मौका भी नहीं लगा, मैंने कभी पूछा भी नहीं। बोले वाह मैया वाह, तो ठीक है, 24 घंटे जिस मुंडों की माला को गले में पहने रखते हैं और उसके बारे में आपको कभी नहीं बताया कि ये किसकी मुंड है, किसकी माला है, क्यों पहनते हैं, तो प्रेम का आपसे खाक करते हैं। अब तो मैया बोली ठीक है नारद जी, बिल्कुल ठीक है, लो नारद जी को जलपान कराया, और नारद जी वहां से बोल ठीक है मैया, ये सब मैया तेरा काम, भजले नारद सीताराम। नारद जी निकल लिए, आगे से जा रहे थे, रास्ते में शंकर भगवान मिले। बोले अरे बाबा मैया याद कर रहे, थोड़े तीव्र गति से जाइए ना। शंकर भगवान ने कहा अच्छा नारद, कोई ना कोई लीला है। जैसे ही गए शंकर भगवान जाकर के देखा तो पहले कोप भवन बनाया करते थे, एक माताओं के लिए एक अलग रूम बनाया जाता था। अगर श्रीमती जी मानो गुस्सा हो जाए, नाराज हो जाए, तो उसमें मलिन वस्त्र पहन के उसमें चले जाते थे, पता लग जाता था कि आज नाराज हैं, आज तो मनानी पड़ेंगे। शंकर भगवान ने देखा तो रसोई में भी नहीं थी। भगवान ने कहा, शंकर भगवान ने सोचा आज कौन घोटेगा, आज तो कहाँ गई गौरा। देखा तो मलिन वस्त्र पहन रखे थे, और बोले देवी क्या बात है, यहाँ नारद आए थे क्या? बोले रहने दो बस, तुम तो बहुत काले हो। बोले काले? मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? बोले तुम बहुत कपटी हो। बोले कपटी? अरे तू कैसी बात करती है? अच्छा बताओ, शंकर भगवान कोई कपटी है? कोई एक सादा जल भी चढ़ा दे, एक लोटा, उसको सर्वस्व दे देते हैं, वो कपटी हो सकते हैं? कैसा वर्ण है शंकर भगवान का? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगेन्द्र
सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरव, कपूर जैसा, और करुणा के तो अवतार हैं। और तो क्या बताएं, आप एक बेलपत्र भी चढ़ाते हैं, सब कुछ दे देते हैं। और देखिए अपने जो शंकर भगवान है ना, ये मेरा विश्वास है, से बजाय करो ताली जब बजाने के बाद राधे बोलते हैं ना, ते एक बेचारे जैसे हर के